हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। अभी जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज है 9.1। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले के सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज़ 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। देखिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन बस ज़रूरत है क्वेश्चन को समझने की, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसके बाद फिर डायग्राम को ड्रॉ करने, ट्रायंगल को ड्रॉ कर देने की। देखिए एक स्टैचू है जो कि पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है। पेडेस्टल क्या होता है? जिसमें स्टैचू यानी कि मूर्ति को रखने की जो जगह होती है, या कुर्सी की तरह, या एक किसी भी चीज़, एक आप ये समझें कि सीमेंटेड टाइप कुछ, या फिर जो भी जिस पर मूर्ति रखा हुआ है, ठीक है, तो वो है पेडेस्टल। अब कह रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। इतनी सी बात, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, किसके ऊपर रखा हुआ है भाई? पेडेस्टल के ऊपर। मान लेते हैं यहाँ ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक ये आपका पेडेस्टल है, और इसी ए से लेकर सी तक ये 1.6 मीटर आपका स्टैचू है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के किसी पॉइंट से, इधर भी, इस तरफ भी ज़मीन हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी, जिधर लेना चाहें उस तरफ ले लें। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ज़मीन के किसी एक पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू, यानी कि स्टैचू तो ये है ए से लेकर सी तक, इसका जो टॉप है यहाँ से ज़मीन के किसी ग्राउंड से लेकर जो टॉप ऑफ द एंगल है, एलिवेशन एंगल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ जगह नहीं, वरना इसी तरफ हम बना लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम इसी तरफ हमेशा इसी तरफ बनाएं, आप इस तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक मिनट, ठीक है। ज़मीन के इस पॉइंट से मान लिया यहाँ तक, ये टॉप का जो है एलिवेशन एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री किसके साथ बनाएंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड से, और एलिवेशन एंगल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। ठीक, आगे एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, ग्राउंड के सेम पॉइंट से, सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज़ 45 डिग्री। ठीक है, जो एंगल इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से, टॉप पॉइंट ऑफ पेडेस्टल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो कितना डिग्री का है? वो है 45 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। यहाँ से आपको यहाँ तक की हाइट निकालनी है। तो दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम सिर्फ पेडेस्टल को देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ए बी, यहाँ नाम दे देते हैं डी, इस पॉइंट को ए बी डी। अगर स्टैचू के साथ बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो नहीं लेंगे, ए सी डी नहीं लेंगे, ये स्टैचू यहाँ ज़मीन से लेंगे। 90 डिग्री बनना है, 90 डिग्री को आप लेना है। ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल बी सी डी, ये हो गया कंडीशन। ये ट्रायंगल लेंगे हम किसके लिए? किसको? इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे किसके? इसके लिए, जब हम बात करेंगे स्टैचू की। तो आपको निकालना है ये हाइट। ठीक है, अब आप चाहें तो पहले ये ट्रायंगल या ये ट्रायंगल पहले कंसीडर कर लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए। इन ट्रायंगल, पहले जिसमें कम पार्ट है, ये इस पार्ट को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, जिसमें एंगल बी, आप ए बी डी, ए बी डी के लिए एंगल कौन सा है आपका? 45 डिग्री है। निकालना क्या है इसमें? ए बी की लेंथ। उसके बाद अब इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे? साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, टैन लगाएंगे। तो आप देखें
इससे हमें कोई मतलब ख़ास है नहीं। ये जो अब ये देखें आप कि ये डी बी जो है कॉमन किन के लिए, इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है डी बी, ठीक है। तो ये जो है दोनों में आएगा। अगर इसको हम कंसीडर कर लें इस साइड को, तो हमारी ये वाली लेंथ इस साइड की लेंथ निकल सकती है, क्योंकि ये LHS में चला जाएगा, फिर RHS की वैल्यू निकल जाएगी, दोनों के लिए इक्वल हो जाएगा ये। तो देखिए ए बी यहाँ पर निकालना है और इसे इस साइड को हम कंसीडर करेंगे। तो ये आपका थीटा के सामने 45 डिग्री के सामने ये पी हो गया, और ये 90 डिग्री के, और ये 90 डिग्री के सामने ये एच है। तो ये क्या है, ये तो बी है ना। तो पी और बी वही टैन थीटा, पी और बी किस में आता है, टैन थीटा। तो टैन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। टैन कितना डिग्री है, टैन 45 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन बी। पी का मतलब क्या है, ए बी अपॉन बी के लिए क्या है, डी बी, ठीक है। 45 की वैल्यू कितनी होती है टैन में, 1, ए बी इक्वल टू डी बी। डी बी इस तरफ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी बी इंटू 1 डी बी हो गया, डी बी इक्वल टू ए बी। यहाँ पर हमें बस यही मालूम हुआ फिलहाल, डी बी इक्वल टू ए बी। इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, क्योंकि ना ही ए बी की वैल्यू हमें पता है, ना ही डी बी की लेंथ पता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या दूसरे ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। दूसरे ट्रायंगल को कंसीडर करने का मतलब ये इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो है पूरा 60 डिग्री कहाँ से बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, और ये 60 डिग्री इस साइड इस लाइन के साथ। तो इस लाइन के साथ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, डी बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल या सी बी डी भी कह सकते हैं, कुछ भी कहें आप। इन ट्रायंगल सी बी डी, सी बी डी में ये गिवन है, ये निकालना है इस हिस्से को, और इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि ये कॉमन है। तो ये क्या हो गया, थीटा के सामने का p, और ये b है क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये तो h हो गया। तो वही tan थीटा अप्लाई होगा, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन बी। tan और थीटा की जगह पर कौन सा डिग्री, कौन सी डिग्री है, 60 डिग्री। p के जगह पर क्या हो जाएगा आपका पूरा p, ये 60 डिग्री के सामने पूरी साइड p हो गई, b से लेकर c तक। तो ये हो गया आपका BC, और b बेस क्या है आपका DB। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3 इक्वल टू BC। BC की जगह पर क्या हो सकता है, CA प्लस AB, CA प्लस AB, और DB की जगह पर DB लिखेंगे। देखिए CA यहाँ से यहाँ तक प्लस AB, यहाँ अलग अलग हमने क्यों किया, क्योंकि कुछ पार्ट की वैल्यू पता है हमें, इस पार्ट की वैल्यू पता नहीं है, इसी पार्ट की लेंथ निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब DB यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा √3 से, तो क्या हो जाएगा DB √3, यानी कि DB इंटू √3, मल्टीप्लाई है बीच में, और यहाँ क्या रह गया CA। तो CA की जगह पर क्या है, वैल्यू पुट कर देते हैं 1.6 मीटर, प्लस AB की जगह पर AB हो गया, ठीक। अब देखिए DB यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में भी हमने DB निकाला था, सेकेंड पार्ट में भी DB निकाल लेंगे ताकि दोनों साइड कॉमन हो जाए। तो DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस AB, और ये √3 मल्टीप्लाई में इस तरफ आया तो डिवाइड में, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लिया, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या मालूम है कि LHS अगर इक्वल हो तो RHS पार्ट भी इक्वल होता है, ठीक है। LHS अगर इक्वल हो तो RHS भी इक्वल हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिल गया, DB इक्वल है, तो ये निकल जाएगा। AB किसके इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल इस पार्ट के 1.6 प्लस AB, और सब में पूरे में कितना है, √3, ठीक है। अब ये √3 डिवाइड में इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा AB इंटू √3, या AB इंटू √3 से अच्छा आप AB √3 लिखें, ठीक है, या √3 AB लिखें, आपकी मर्ज़ी, आप ये भी लिख सकते हैं √3 AB, ठीक है। इधर क्या रह गया, सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट 1.6 प्लस AB, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं, इतने पार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ के बाद फिर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। √3 AB है, इसे मिटा ही देते हैं, ठीक है।
इसको मिटा देते हैं। √3ab। अब AB वाला टर्म इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में है, इधर आया तो माइनस में AB, उस तरफ क्या रह जाएगा 1.6। देखिए यहाँ भी AB, यहाँ भी AB कॉमन ले लिया, अंदर में क्या रहा √3 - 1 इक्वल टू क्या है 1.6। ठीक, तो AB की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन ये √3 पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आया तो डिवाइड में √3 - 1। अब देखिए रूट में है डिनोमिनेटर, तो आप क्या कर देंगे, यानी कि इसका रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, √3 बस साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, अंदर वाला √3 + 1 ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 + 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, या फिर ये कहें कि √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। ठीक, तो ये 1.6 से ये मल्टीप्लाई हुआ √3 + 1, और ये देखिए a - b a + b या a + b a - b किस चीज़ का फॉर्मूला है, a² - b²। a की जगह पर यहाँ पर ये है, a² बोले तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -b का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1.6 अंदर में क्या √3 + 1, √3 - 1 2 हो गया। ये जब कैंसिल होगा ना तो ये 0.8 हो जाएगा। तो 0.8 √3 + 1 ये आपका आंसर मीटर में। ठीक है, लेंथ ऑफ पेडेस्टल, यही तो निकालना था ना, लेंथ ऑफ पेडेस्टल। लेंथ ऑफ पेडेस्टल निकला आपका 0.8 × √3 + 1। अब बुक में NCERT में बुक एज इट इज़ सेम है, तो आंसर हमने इस तरह से निकाल दिया। वरना आप क्या कर सकते हैं 1.73 यहाँ पुट कर दें, 1.73 रूट की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2.73 और 2.73 को 8 से मल्टीप्लाई करते जो आएगा वो मीटर में आंसर वो भी हो सकता है। तो बस इतनी सी बात थी, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।